भारत की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा और उसके प्रोपेगेंडा का करारा जवाब भी दिया। आपको बता दें, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल मंच पर जहर उगला था। इसे लेकर अब भारत ने भी जवाब दे दिया है। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने यूएनजीए में राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान पाकिस्तानी पीएम के भाषण को मजाक बताया और पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवा देते हैं। Country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कश्मीर का रोना रोते रहे, पीओके की दुहाई देते रहे, तो इसकी वजह भी है। सबसे बड़ी वजह है गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर का चुनावी दौरा। दोनों ही नेताओं ने चुनावी रैलियों में पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने बॉर्डर से डबल स्ट्राइक कर दी। पहले योगी ने पाकिस्तान को कैंसर बताया और फिर उन्होंने कहा कि एक शर्त पर पीओके भारत में मिल सकता है। वो शर्त क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग। पाकिस्तान आज परेशान है दो कारणों से। अभी तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा ही आया है। पाक के कितने टुकड़े, योगी क्या बोले? 3 भागों में बंट जाएगा। पाकिस्तान का अता पता नहीं लगेगा। पीओके कैसे मिलेगा, योगी का जवाब आएगा। पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए। कल की ही तो बात है, योगी ने पाकिस्तान को कैंसर बताया था और आज उन्होंने पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की भविष्यवाणी कर दी। ये पाकिस्तान परस्त आतंकी भी जानते हैं कि आतंकवाद की कीमत पाकिस्तान को किस रूप में चुकानी पड़ेगी। 3 भागों में बंट जाएगा। पाकिस्तान का अता पता नहीं लगेगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल ये है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्या होगा, जहां शहबाज सरकार और जनरल मुनीर के खिलाफ इंकलाब बुलंद है। जहां लोग अब पाकिस्तानी फौज के जुल्म का जवाब उसी की जुबान में दे रहे हैं और इसीलिए योगी ने जम्मू कश्मीर की जनता को कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि पीओके कश्मीर में मिलने के लिए तैयार है, बशर्ते। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाइए। पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए और कह रहा है हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए। वह भी कह रहा है हमें भी विकास चाहिए। जम्मू कश्मीर की रैली में पाकिस्तान पर योगी का फोकस इसलिए भी ज्यादा रहा
क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को यानी 3 दिन बाद ही होना है। और योगी खुद भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान पर जितना ज्यादा बरसेंगे, तालियां भी उतनी ज्यादा ही बजेंगी और क्या पता वोट भी बरस जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।